हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। लेकिन आज हम लोग का ये अंतिम टॉपिक है। देखिए हमने क्या बात किया था, पिछला टॉपिक में कुछ छूट गया था, इसलिए आज उसको खत्म कर लिया जाए। हम सोचते छोटा छोटा वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपको देखने में सहूलियत हो। देखिए क्या है कि हमने क्या बात किया था कि सॉल्यूट दो तरह का होता है। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। बात किया था हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि पार्टिकल ना तो टूटता है ना तो जुड़ता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट में पार्टिकल या तो टूट जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, या तो एसोसिएट कर जाता है। तो या तो टूट जाता है या तो जुड़ जाता है। लेकिन इसमें ना तो टूटता है ना तो जुड़ता है, जिससे पार्टिकल की संख्या चेंज नहीं होता है। और पार्टिकल की संख्या चेंज नहीं होता है, पार्टिकल की संख्या चेंज नहीं होगा बाबू, तो जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होना चाहिए था, नॉर्मल होना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटल भी उतना ही आएगा। जितना होना चाहिए उसमें कोई मतलब नहीं है। जितना आप कैलकुलेट करके होना चाहिए उतना ही आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी होगा जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकालोगे। लेकिन जैसे ही जो डिसोसिएट कर जाता है बाबू, उसमें पार्टिकल की संख्या तो बढ़ जाएगा। जब पार्टिकल की संख्या, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, तो पार्टिकल की संख्या, और पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है। तो जिसमें पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगा, जिसमें पार्टिकल की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आपने तो क्वेश्चन बोला था 1 मोल डालें, लेकिन वास्तव में 1 मोल नहीं 2 मोल हो गया। 1 मोल Na का 1 मोल Cl का, अब 2 मोल हो गया। अब 2 मोल डालिएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दुगना हो गया। तो दोगुना हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जब बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोगुना हो गया तो जितना होना चाहिए उससे तो ज्यादा आ पाएगा। उस स्थिति में वॉन हॉफ ने हम लोग को क्या क्या एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, और उस फैक्टर का नाम है आई। तो जो ज्यादा हो रहा है उसके लिए हमको क्या करना होगा, वॉन का फैक्टर आई देंगे, और उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर एसोसिएट हो जाता है तो आखिर जितना होना चाहिए वो जितना ज्यादा होगा उसको हम आई से गुना करेंगे तब वो ज्यादा होगा। उसी तरह से घट जाता है, तो यहाँ पे घट जाता है पार्टिकल से एसोसिएट कर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएगा। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएगा तो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घट जाएगा। तो दोनों केस में हमको बॉन्ड का फैक्टर आई यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उस फॉर्मूला में आई लगाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन आया कि अगर ये टूट रहा है तो कितना परसेंट टूट रहा है। अब यहाँ पे एसोसिएट कर रहा है तो कितना परसेंट एसोसिएट कर रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। यानी कितना परसेंट ये टूटेगा, ये कितना परसेंट जुटेगा। अच्छा, कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है ऐसे, मतलब बोलेगा क्वेश्चन में which of the following is highest boiling point। ऑप्शन है K4 FeCl का होल 6, 1 मोल सबका है। दूसरा है 1 मोल ऑफ NaCl। दूसरा है 1 मोल ऑफ यूरिया। अब तीसरा है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। बोले इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में देखिए हम क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वैसे तो अगर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सी। अब हम इसमें ये मिलाएंगे तो ज्यादा बढ़ेगा, कि ये मिलाएंगे तो ये ज्यादा बढ़ेगा, ये ज्यादा मिलेगा। आप इसको अगर डिसोसिएट करें तो 1 मोल ये और 4 ये, यानी 5 मोल हो गया। आप 5 मोल डालोगे तो 5 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल का होगा, ज्यादा हो जाएगा। जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो
उसका बॉइलिंग पॉइंट जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। अगर एक चीज बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि अगर मान लो 0 डिग्री सी है तो बोलते हैं इनमें से सबसे फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा। तो हम पता है कि जब नॉन वोलेटाइल फ्लूइड डालते तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, तो जितना ही ज्यादा घटेगा उतना ही कम होगा। तो बाबू रे इसमें 5 आयन हो गया, 5 4 ये फूटेगा तो 5 आयन हो गया। जब 5 आयन हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा घटेगा और सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट इसी का होगा। तो ये बार बार बोल रहे हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा, डिसोसिएट करने पे डिसोसिएट करने में जो एसोसिएट करे नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाता है, और डिसोसिएट करे तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जहां पे जितना ज्यादा डिसोसिएट होकर के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ही ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उतना ही कम फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। जितना ज्यादा पार्टिकल होगा उतना ही कम फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जाए कि अगर यहाँ पे 1 मोल K2SO4 है, बोलिए सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा तो बाबू इसका सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाने से फ्रीजिंग पॉइंट घटा देगा। फिर इसके बाद ये 2 मोलिक्यूल है Na+Cl-, तो 2 मोलिक्यूल है। अब यहाँ पे K2SO4 के 2 को और एक SO4 यानी 3 है, तो सबसे ज्यादा और ये ग्लूकोज न तो टूटता है तो जुड़ता है। तो बाबू इस केस में सबसे ज्यादा अगर फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा ये इसका होगा, और सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा तो ग्लूकोज का होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा पार्टिकल की संख्या होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। इस चीज को ध्यान रखना। आज हमको बात करना है कि अगर ये टूट रहा है तो कितना परसेंट टूट रहा है, कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको जानने से पहले हम ले एक हेडिंग लिया जाए। पहले इसको देखिए, फिर से समझिए कि बाबू यहां पे अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल हाई होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, हाई अगर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। यानी जिसमें पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन में, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ध्यान रखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जितना ज्यादा पार्टिकल की संख्या होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हाई होगा, हाई हो जाएगा। और अच्छे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लो हो जाएगा। यानी कि आपको देखना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो उसमें पार्टिकल की संख्या देखेंगे। जिसमें पार्टिकल की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा। इस चीज को आप ध्यान रख लें। ऐसा बार बार क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो। तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसमें पार्टिकल की संख्या देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल हाई है तो फ्रीजिंग पॉइंट लो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या कम होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा। वही अगर सेम चीज है कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्पष्ट लिख देते हैं इसको। number of particle high, then boiling point of solution high and freezing point
ऑफ सॉल्यूशन लो होगा। इस चीज को ध्यान रखें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लो होगा। आप पहले आप इसे नोट करें। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि कितना परसेंट कैलकुलेट, कितना परसेंट डिसोसिएट करेगा, कितना परसेंट एसोसिएट करेगा, इसको हम लोग देखा जाए। तो देखिए आप कीजिए हेडिंग दे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम इसी को देखा जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको थोड़ा सा देखा जाए। आखिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इसको देखा जाए। मान लीजिए सपोज कर लेते हैं हम यहां पे वाटर लिए, यहां पे हम गिन के 5 मोलिक्यूल NaCl बना रहे, सपोज कीजिए आप 5 ही मोलिक्यूल हम डाले गिन के, सपोज कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए। देखिए अब ये 5 मोलिक्यूल हमने वाटर में डाला है, और जैसे ही हमने डाला तो देख रहे क्या कि कुछ कुछ मोलिक्यूल क्या हो रहा है, NaCl में डाला, क्या देख रहे हैं कि कुछ कुछ मोलिक्यूल टूट जा रहा है, यानी Na+ में और Cl- में टूटा, ये नहीं टूटा। मान लो ऐसे, सर ये क्यों टूट रहा है, ये क्यों नहीं टूट रहा है, ये जबरदस्ती वाली बात हुई। आप कोई भी तोड़ सकते हो। मान लो कि NaCl का एक Na+ ये टूटा, ये नहीं टूटा, ये टूटा, ये टूटा, ये नहीं टूटा। यानी कि आपने जैसे पानी में डाला 5 मोलिक्यूल, तो बताइए कितना मोलिक्यूल टूटा है आपका, तो 3 मोलिक्यूल टूटा है। यानी कि 3 मोलिक्यूल टूटा, कितना मोलिक्यूल नहीं टूटा, तो 2 मोलिक्यूल नहीं टूटा। यानी कि आपका टूटा कितना, ये बताइए कितना मोलिक्यूल में कितना टूटा। यानी कि आउट ऑफ 5 मोलिक्यूल 2 मोलिक्यूल डिसोसिएट। यानी कि हमने क्या किया कि 5 मोलिक्यूल में 2 मोलिक्यूल डिसोसिएट किया। तो बताइए आउट ऑफ 1 मोलिक्यूल कितना मोलिक्यूल डिसोसिएट किया, तो 3/5, सॉरी 3/5। ये इसी को बोलते हैं बाबा, इसी को बोलते हैं 3/5 का मतलब 0.4 होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लो कि ये 5 लिए हैं, 5 इसको लिए हैं, उसमें जितना टूट रहा है उसमें नहीं मतलब है, सॉरी 5 में 3 टूट रहा है ना बाबा, 5 में 3 टूट रहा है, तो 3 में क्या होगा, तो 3 में क्या हो जाएगा 0.6। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया 0.6। यानी कि आप दिमाग में बैठा लो क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी एक मोलिक्यूल में जितना टूटेगा उसको बोले, कितना मोलिक्यूल में आपका टूट रहा है उससे मतलब नहीं है, एक मोलिक्यूल में जितना टूटेगा, या सिंपली कहो एक मोल में जितना टूटेगा उसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। दिमाग में बैठा, आपको कितना में दिया हुआ है, कितना में तोड़ने के लिए बोल रहा है उससे मतलब नहीं, आपका एक मोल में जितना डिसोसिएट करेगा दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आया बाबू। यानी कि अगर एक मोल में निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या करेंगे, जल्दी बताइए क्या किए, ऊपर में नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिसोसिएट, तो बराबर क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट। देखिए बार बार हम बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं,
ये बार बार बोल रहे हैं कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है आपका कितना में कितना टूटा उससे मतलब नहीं है, एक मोल में जितना टूटेगा, दिमाग में बैठा लो। अगर आपका एक मोल में जितना टूटेगा उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। बार बार बोलते हैं बाबू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ नहीं है, जितना में टूटेगा, जितना में टूटेगा वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। सॉरी, जितना में टूटा उसे, एक मोल में जितना टूटेगा। अगर 5 मोल में 3 मोल टूटा है तो 1 मोल में 3/5 मोल टूटेगा, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल टेक। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करने के लिए क्या है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करने के लिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। इसको दिमाग में बिठा लो, आप पढ़े इसको नोट करो। अब देखिए यहां पे थोड़ा समझिए, अगर ये NaCl कंप्लीट टूट जाता तो क्या होता, ये भी टूट जाता तो क्या होता, ये भी टूट जाता तो क्या होता, यानी 5 में 5 टूटता, आउट ऑफ 5 मोल डिसोसिएट, तो 1 में कितना होता, 5/5 कट जाता, कितना होता 1। यानी कि जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो उसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, 1। दिमाग में बैठा लो, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर 1। यानी कि इस चीज को तो आप नोट कर चुके हो। अब इसको आप यहां पे एक नोट कर सकते हैं, यहां पे आप नोट कर सकते हो, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर 1। दिमाग में बैठा लो, ये नोट हो जाएगा। यानी कि आप बताओ फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी कि जितना मोल था वो सब कट सब टूट गया। अगर 10 मोल लिए तो 10 मोल बटा 10 मोल देने 1। यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन बोला कि कंप्लीट डिसोसिएट कर जाए तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना ले लेंगे, 1। अब यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा, आप इसको नोट कर लो, दोनों को नोट कर लो। अब यहां पे बात करते हैं बात करना है कि एक मोल में जितना टूटेगा उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा सपोज ए मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट dissolved in solvent and dissociate to give n ion। एक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्वेंट में उसको डालते हैं, वाटर में डालते हैं तो n आयन देता है। इफ इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, यदि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा है। जैसे हम जो समझना चाहते हैं समझिए। देखिए अगर एक ए है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट रहा है, सॉल्वेंट में डाले, गिव एन आयन। मान लो कि N1A N1B में टूटा, N1C में टूटा, N3D में टूटा एंड सो ऑन, आगे भी गया। अब ये N1 प्लस N2 प्लस N3 डैश 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 बराबर कितना हो जाएगा, N आयन। अब यहां पे ध्यान रखना है कि जैसे क्या किया जाए कि अगर मान लो NaCl है, NaCl तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2, 1 और 1 2। अगर हमको एक ही चीज बोला कि K2SO4 है तो कैसे टूटेगा, तो बताइए, ट्वाइस K प्लस SO4 -2।
कई बार बोले हैं कि अगर आपको ऐसे तोड़ने नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, कई बार सिखाए हैं आप, के को अलग तोड़ दीजिए और SO4 को अलग तोड़ दीजिए, तो इसका वैलेंस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे वैलेंस ही चला जाता है। SO4 एक है तो प्लस चला जाएगा, और चूंकि 2 के है तो 2 से गुना, यानी कि n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, 1 प्लस सॉरी 2 प्लस 1 बराबर 3। अगर आप यही चीज अगर ऐसा दे देते हैं K4 APCN का होल 6 ऐसा है, तो ये कैसे टूटेगा, तो वही सेम चीज है, K प्लस APCN का होल 6 ऐसे टूटेगा, ये अलग टूटेगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंप्लीट एक टूटता है। अब देखिए यहाँ पे ये -4 क्योंकि एक चीज यहां जाएगा, अब ये +1 क्योंकि एक ठो है और यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा, तो n + 4 + 1 = 5। तो बाबू ने n तो निकालना सीख गए होंगे आप लोग, n कैसे निकलेगा। अब देखिए मान लो कि इसी चीज को हम लोग आगे देखें, पहले इसको आप नोट कर लो, ये एग्जांपल आप इसे नोट करो। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं, इफ वी स्टार्ट 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte, अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखा जाए। स्टार्ट विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम A है, ये N1 A में, N2 B में, N3 C में, टू टाइम डॉस B C D एंड सो ऑन। अगर हमने इनिशियल मोल लिया 1, इनिशियल 1 लिया तो ये सब तो मिला के 0 होगा, 0 0, ये भैया टूटेगा तब ना यार। अब बताइए एटिक्लोबियम पे क्या होगा, आप लोग बताओ एटिक्लोबियम पे, यानी कि हमने आपको डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा बोला है। अल्फा क्या है, 1 मोल में जीकर टूटता है उसको बोलते हैं अल्फा। तो मान लो इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखा है कि इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अल्फा, आपने बोला कि डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा है, तो बताइए इक्विलिब्रियम पे कितना मान लो टूटा, अल्फा टूटा, तो भैया 100 रुपया था, 20 रुपया टूट गया तो बचेगा कितना, 80 रुपया। तो मान लो कि 1 मोल से स्टार्ट किए हैं, 1 मोल से स्टार्ट किए हैं, उसमें अल्फा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 1 मोल में अल्फा टूट गया। 1 मोल में कितना टूटा, अल्फा टूटा। 1 मोल में कितना टूटा, अल्फा टूटा। बताइए 1 मोल में अल्फा टूटा तो बचेगा कितना, 100 रुपया लिए थे, 20 रुपया टूट गया तो बचेगा कितना, 80 रुपया। तो हम घटाना होगा हमको, तो यहां पे घटाएंगे 1 माइनस अल्फा, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पे कितना होंगे जल्दी बताइए, इक्विलिब्रियम पे एक कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। अब यहां पे क्या होगा, n1 अल्फा। कैसे सर n1 अल्फा, तो हम बोले बाबू कि 1 मोल टूटता है तो n1 बनता है, तो अल्फा टूट रहा है ना, यहाँ पे अल्फा टूट रहा है तो 1 मोल टूट रहा है तो n1 बन रहा है, 1 मोल टूटता है तो n1 बनता है, तो अल्फा टूटेगा तो n1 अल्फा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, n1 अल्फा। 1 मोल टूटता है तो n2 बनता है, तो अल्फा टूट रहा है तो n2 अल्फा, n3 अल्फा, एंड सो ऑन। अब इसी को अगर हम टोटल नंबर ऑफ जोड़ेंगे तो क्या होगा, n1 अल्फा प्लस n2 अल्फा प्लस n3 अल्फा एंड n3 अल्फा डैश 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 जाएगा। अब बताओ यहां पे अल्फा को कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश 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 अल्फा। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, n अल्फा।
यानी कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि ये हमारा n-1 अल्फा ए बचा, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया n अल्फा। अब बताइए, अब यहां पे हमने क्या सीखा, यहां पे हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए आफ्टर डिसोसिएशन बराबर 1 माइनस अल्फा। ए का आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितना हुआ 1 माइनस अल्फा। अच्छा, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल बराबर, डिसोसिएटेड पार्टिकल बराबर कितना हुआ n अल्फा। यानी कि आपका जब ये टूट गया, ए टूट गया, तो उस टूटने के बाद ए कितना बचा 1 माइनस अल्फा बचा, और ये टूटने के बाद जो ये पार्टिकल बन रहा है तो कितना बचा n अल्फा। दोनों ये बिना टूटा हुआ है, ये बिना टूटा हुआ है, यानी कि, और ये क्या है टूटा हुआ है। अब बताइए डिसोसिएटेड पार्टिकल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए आफ्टर डिसोसिएशन, ए का आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अनडिसोसिएटेड पार्टिकल, ना ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए ऑफ अनडिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल ऑफ अनडिसोसिएटेड ए बराबर अनडिसोसिएटेड ए बराबर 1 माइनस अल्फा। यानी कि ये अनडिसोसिएटेड जो नहीं टूटा और ये जो टूटा है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना बचा। शुरू से सुनिए, फिर से सुनिए, हमने क्या किया है, इफ वी स्टार्ट 1 मोल ऑफ ए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमने इसका 1 मोल लिया, जब 1 मोल लिया तो ये सब तो 0 0 होगा। अब जब इक्विलिब्रियम पहुंचा तो इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो अल्फा है, तो अल्फा है तो अल्फा टूटेगा, 1 मोल में जितना टूटता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो 1 मोल में अल्फा टूट गया मतलब खत्म हो गया, जैसे मान लो ऐसे समझे, इसको ऐसे समझे, हमने NaCl 5 लिया था, NaCl 5 लिया था ऐसे, अब 5 लिया तो ये टूट गया, कैसे टूटा, तो Na प्लस Cl माइनस तो टूट गया तो खत्म हो गया, ये नहीं टूटा तो जस्ट का तस रह गया, ये टूट गया तो ये खत्म हो गया, Na प्लस में और Cl माइनस में टूट गया, ये भी टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस में, ये जस्ट का तस रह गया। तो बताइए 5 मॉलिक्यूल जो ये थे उसमें कितना बिना टूटे रह गया, तो 2 टूट, और टूटा कितना टूट, तो टूटा 1 2 3 4 5 6। तो बोलेगा कि अगर हम 5 मोल NaCl लिए थे, 5 मोल NaCl लिए थे, तो उसमें कितना वो अनडिसोसिएटेड हुआ, तो 2 ठो, तो डिसोसिएट कितना हुआ, तो 2 4 2 6 को। वही चीज है यहाँ पे बाबू रे, हमने 1 मोल लिया था, 1 मोल में इतना बच गया और इतना मॉलिक्यूल लिए टूट गया, तो टोटल कितना हो गया, तो 6 और 2 8, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पार्टिकल हो जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ total number of dissociated and undissociated पार्टिकल बराबर, बताइए टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड पार्टिकल बराबर, बताइए कितना होगा, डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड पार्टिकल बराबर, तो डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड कितना 1 माइनस अल्फा। अच्छा डिसोसिएटेड कितना है n अल्फा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड पार्टिकल कितना हो गया, तो बोलेंगे कितना
1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड है और जो डिसोसिएटेड है एन अल्फा है, तो आप पर नोट कर लो। अब इसको देखिए थोड़ा सा, अब हमको देखना है बॉन्ड का फैक्टर आई। तो बॉन्ड का फैक्टर आई बराबर क्या होगा? बॉन्ड का फैक्टर आई, बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या करेंगे? तो बॉन्ड का फैक्टर आई बराबर क्या करेंगे? देखिए कुछ नहीं करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड पार्टिकल, ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन इतना है, बटा नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। यानी कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर बराबर आई बराबर क्या होगा कि जितना आपका पार्टिकल टूट रहा है टोटल डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड, और जितना पार्टिकल आप ले रहे हो उसमें से आपको जो बिफोर डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन से पहले इनिशियल मोल, आपने इनिशियल मोल कितना से लिया था? 1 मोल से। तो यानी 1 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। यानी कि हम सीधे कर दें अल्फा बराबर आई बराबर क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाई 1। अब यहां पे बात करते हैं, तो बताइए इस 1 को इस पर ले जाए तो वही सेम चीज हो जाएगा। अब बोलिए आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। हम एक काम करते हैं, 1 को इस पर ले जाए तो क्या हो जाएगा? आई माइनस 1 बराबर माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें ढंग से, तो क्या होगा? आई माइनस 1 बराबर एन अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन ले ले, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? आई माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आप बता दो? अल्फा बराबर आई माइनस 1, इसको याद रखिए, आई माइनस 1 एन माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ये वीवीआई है, आई माइनस 1 एन माइनस 1, आप इसको याद कर लो। अब देखिए यहां पे, अब आप खुद जानते हो, कल पिछले क्लास में हम क्या जानते थे? आई बराबर हम जानते थे एमसी बटा में एमओ, ये हम जानते हैं। आप बताइए, अब इसे हम मिटा देते हैं। आई बराबर एमसी बटा एमओ जानते हैं। पिछले लेक्चर में आपको देखोगे कि कैलकुलेटेड मोलेकुलर मास में ऑब्जर्व्ड मोलेकुलर मास से डिवाइड करके हम आई निकाल देते हैं। तो बताइए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? तो अल्फा बराबर हो जाएगा बाबू, अल्फा बराबर डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अल्फा बराबर, अब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? आई के बदले हम एमसी बटा में एमओ निकाल देंगे, -1 और डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। अब बोलिए एमओ एलसीएम हो जाएगा, तो एमओ नीचे चलाएगा, तो क्या हो जाएगा? एमसी माइनस एमओ, एमसी माइनस एमओ, यहां पे एमओ एन माइनस 1। ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर मोलेकुलर मास भी अगर हम जानते हैं, एन का वैल्यू जानते हैं, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। अब देखो बाबू, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, शायद 42 होगा। अब ये डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने की बात कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution prepared by dissolving 25 मिलीग्राम of KTSO4 in 2 लीटर of water at 25 डिग्री C। यानी 25 डिग्री C पर 2 लीटर वाटर में हमने 25 मिलीग्राम करते हैं, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? अच्छा, assuming that it is complete dissociated, ये complete dissociate करा, बस यहीं पे टेंशन हो गया।
अब ये साल्ट है, साल्ट पूरी तरह से टूट जाता है। तो बाबू बताओ कि जब जितना डिसोसिएट कर जाता है, जब अगर डिसोसिएट कर जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो बढ़ गया। अब बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए उससे तो ज्यादा होगा। जितना होना चाहिए थ्योरेटिकली, जितना होना चाहिए एक्सपेरिमेंटली, उतना तो ज्यादा होगा। तो उतना जो ज्यादा होगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल की संख्या तो बढ़ गया। अब तो प्रैक्टिकल करते तो एक्सपेरिमेंट करते तो ज्यादा निकल जाता है, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज्यादा निकल जाएगा। तो आखिर ज्यादा निकलेगा तो हमको तो एक्चुअल जो ज्यादा निकले, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना तक तो निकालना होगा ना, कैलकुलेट करके भी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड फैक्टर आई का जरूरत पड़ेगा। जब भी बाबू आप ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह जब भी डिसोसिएट करें और एसोसिएट करें तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो जो बढ़ा हुआ है और जो घटा हुआ है उसको कैलकुलेट करना है हमें, क्या कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा उस पर ना वो ना डिपेंड करेगा, आपका थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ी डिपेंड करेगा। तो क्या करेंगे वैसे उस कंडीशन में, क्या करेंगे तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करेंगे हम। तो एक चीज आपको बताए, अभी बताए कि कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए अल्फा का मान कितना होता है, 1, यानी कंप्लीट है 100% टूट रहा है। तो फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन अल्फा बराबर 1। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले बॉन्ड का फैक्टर आई कैलकुलेट करेंगे, यानी इसको हम स्टेप 1 दो स्टेप में बनाए। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई, बॉन्ड का फैक्टर आई निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, आप तो जानते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन कर जाए तो उसके लिए अल्फा बराबर 1 होता है, अभी तो 2 मिनट पहले ही बताया। तो अल्फा बराबर 1 हो गया। अच्छा एक चीज और, ये K2SO4 तो डिसोसिएट कर रहा तो आखिर टूटेगा कैसे टूटेगा, तो ट्वाइस K प्लस में SO4 माइनस 2 में टूटेगा, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3। अब आप बताओ, आप यहां से हमने मिटाया भी नहीं है, बताइए अल्फा बराबर आप क्या जानते हैं, वीवीआई हमने किया है। अल्फा बराबर हम क्या जानते हैं, I - 1 n - 1 n - 1। तो बताइए अल्फा का वैल्यू फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन अल्फा बराबर 1 होता है, 1 बराबर I - 1 बटा n का वैल्यू 3 - 1, यानी 2 इधर 2 चल जाएगा सीधे, 2 I - 1 तो I बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3, यानी कि इस क्वेश्चन में जो I का वैल्यू होगा वो कितना होगा 3 होगा। अब हम क्या करें, इस फॉर्मूला को मिटा दें, राइट, फिर आपको कंफ्यूज कर जाओगे, हम यहीं से ये फॉर्मूला लिए हैं। अब बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ अब क्या होगा। अब आप बताओ क्या होगा, तो क्या करेंगे आप ही बताओ। ये कर लिए, अब हम स्टेप पहले आप इसे नोट कर लो। आई का मान हमें 3 दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मास ऑफ K2SO4 कितना दिया है, मास ऑफ K2SO4 इस सॉल्यूट का मास दिया है 25 मिलीग्राम। मिलीग्राम को हमको ग्राम में बदलना पड़ेगा, यानी 25 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब बताइए 1000 से भागा देना हो तो जाके मिलीग्राम बदलेगा। ठीक है, अब बताइए मोलर मास W, तो मोलर मास ऑफ K2SO4, मोलर मास ऑफ K2SO4 कितना है जल्दी बताओ। तो मोलर मास ऑफ K2SO4 आपका K का 39 × 2, S का 32 प्लस
ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट करो, बराबर होगा 174 ग्राम पर मोल। अच्छा, फिर इसके बाद क्या कर रहा है, वॉल्यूम कितना दे रहे हैं, इसको एम से डिनोट किया, वॉल्यूम भी बराबर 2 लीटर। अच्छा, कितना है एट 25 डिग्री सी, टेम्परेचर कितना है बाबू, T 25 डिग्री सी, यानी 273 जोड़ना होगा, 273 जोड़ना होगा तो 298 केल्विन। अच्छा, अब बताओ प्रासरण दाब P बराबर व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर P बराबर व्हाट। तो आप बताओ क्या करेंगे, सीधे कर देते हैं, P बराबर P बराबर I W बाई M RT बाई V। अब यहाँ पे R का वैल्यू हम देना होगा, तो R का वैल्यू तो हम जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर लिया है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अब सबका वैल्यू डाल दो और आंसर निकाल दो। तो I का वैल्यू तो हम कितना देंगे बाबू, तो 3, W का वैल्यू 25 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम गुणे R 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल हो जाएगी, इनटू 298 केल्विन डिवाइडेड बाय 174 ग्राम पर मोल इनटू V 2 लीटर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, आगे पहले इसको नोट कर लो, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 5.27 into 10 to the power -3 आंसर। अब देखो इसी तरह का सेम क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में भी पूछा हुआ था, तो हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप इसे नोट करो, पहले इसको नोट। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एडवांस में पूछा हुआ था, आईआईटी एडवांस में 11, बस उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो पिछले बताया थे एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, एकदम हूबहू इसी सेम टाइप का, तो इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए ये यहाँ पे कहीं कुछ नहीं कर रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ये कहीं डिसोसिएट कर रहा है या कंप्लीट डिसोसिएशन या इनकम्प्लीट। देखिए ये साल्ट है और आपको बता देते हैं कि ऑल साल्ट आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, कुछ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब जो साल्ट है वो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, ये कंप्लीट टूट जाता है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि कंप्लीट टूटता है, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, साल्ट टूट जाता है। तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन ये टूट रहा है तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए उससे तो ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में वो सॉरी ज्यादा कर रहे हैं हम, क्या उससे ज्यादा कम होगा, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा घट जाएगा, जितना घटना चाहिए उससे भी ज्यादा घटेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट हमको निकालने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमने बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का कोई मेथड नहीं है बाबू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिवेटिव प्रॉपर्टी से उसको निकाला जाता है। अब जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो आप बताओ कैसे निकालेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले बॉन्ड ऑफ फैक्टर I निकाला जाता है, जब तक बॉन्ड ऑफ फैक्टर I नहीं निकालेंगे तो नहीं होगा। यानी स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर I, बॉन्ड ऑफ फैक्टर I निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर I कैसे निकलेगा, तो आप एक चीज जान जाइए कि अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1, आपको सब कुछ जानते हैं,
कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए अल्फा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे और भी देखते हैं कैसे K3 का होल 6 ये टूट रहा है कैसे, तो 3K प्लस, अब ऐसे देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट ये टूटता नहीं है, ये कंप्लीट एक चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसको 10 का 10 लिख देंगे। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 3 है तो -3 यहां चला जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स 1 है तो 1 प्लस होगा, यहां पे 3 है तो 3, तो बताइए n बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। यहां पे 3 है तो 3, ये पूरा कॉम्प्लेक्स 1 है, 1 n बराबर 4। अच्छा अब बताइए, आपको तो बताया गया है कि अल्फा बराबर क्या होता है, i-1 n-1, अल्फा बराबर i-1 n-1, तो बताइए अल्फा बराबर i-1 n-1 होता है, तो बताओ यहां पे हम क्या करेंगे, अल्फा का मान कितना रखेंगे, 1 माइनस i-1 अब बट्टा 4 - 1 3, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो i बराबर सीधे कर दिया जाएगा 4, यानी i का वैल्यू हम 4 रख दें, यानी i का वैल्यू हमको 4 रखना है। पहले आप इसे नोट कर ले, या आपका दिमाग में बैठा लिया कि i का वैल्यू कितना आएगा, तो 4 आएगा। कैसे 4 आएगा तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम तोड़ देते हैं। अब देखिए i का वैल्यू 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब सबका देखता है, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 2 करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं हम, डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालेंगे। हम बार बार बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाता है, तब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं। तो बोलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम क्या जानेंगे, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट W कितना दिया ना, 0.1 ग्राम दिया हुआ। इसका मोलर मास भी हमको दिया हुआ है, कितना मोलर मास 329। अच्छा फिर इसके बाद ये W1 कितना दिया हुआ है, उसको केजी में लेंगे, तो कितना लिया है जल्दी बता दो, 100 ग्राम। हमको इसको केजी में लेना है तो 0.1 केजी कर देंगे, 1000 से भागा दे देंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, आप केएफ का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना केएफ का वैल्यू दिया हुआ है बताओ, तो केएफ का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1.86। अच्छा केल्विन केजी पर मोल होगा, ये ग्राम पर मोल होगा, मोलर मास है। अच्छा अब आई का वैल्यू में आप कितना रखेंगे 4, तो हम क्या जानते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर आई के एफ, हमको जब डिसोसिएट करेगा तो क्वांटम फैक्टर देना पड़ता है, आई के एफ डब्ल्यू बाई एम इंटू W1 किस में, केजी में। ये आई का वैल्यू कब देंगे, जब डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा, तो अगर डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करता है तो आई का वैल्यू 1 होगा, तो 2 या ना, तो यूरिया ग्लूकोज ये सब डिसोसिएट नहीं करता है। तो अब हम क्या करें, सबका वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो सबका वैल्यू रखें यहाँ पे, तो आप इसे पहले नोट कर लो। तो जब नोट कर लोगे तो देखो यहाँ पे सब तो वैल्यू यहीं से रखना है, तो हम रखेंगे आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू हम रखेंगे, डेल्टा टीएफ का वैल्यू रखें, तो डेल्टा टीएफ बराबर आई का वैल्यू 4, के का वैल्यू 1.86 दिया हुआ है, इंटू डब्ल्यू का वैल्यू कितना 0.1 डिवाइडेड बाय, अच्छा एम का वैल्यू 329 इंटू W1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 ग्राम है, तो केजी में दे तो 0.1 केजी, 0.1। तो आप इसे सॉल्व करो, तो आप पहले आप इसे नोट करो। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.0226 होगा। अब हम इसी चीज को ऐसा करते तो डेल्टा टीएफ निकला, ये केल्विन में निकलेगा आपका, तो केल्विन में निकले तो उससे कुछ मतलब नहीं है। अब डेल्टा टीएफ हम क्या जानते हैं, डेल्टा टीएफ होता क्या चीज है,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सी। इसको हम टी नोट बोलते हैं, टी नोट बोलते हैं। अच्छे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी बराबर वाट, यही तो निकालना है। तो आप इधर तो नोट कर चुके हैं। अब बोलिए इधर क्या करेंगे, तो अब बोलिए डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? डेल्टा टी एफ बराबर टी नोट माइनस टी, हमको तो टी निकालना है। डेल्टा टी नोट ये इस पर जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? टी नोट माइनस डेल्टा टी एफ। टी नोट का वैल्यू कितना है? ये डिग्री सी में भी हो सकता है, ये डिग्री सी में भी, इससे कोई मतलब नहीं। ये केल्विन और डिग्री सी एक ही होता है जब डेल्टा टी एफ रहेगा तब। तो 0 डिग्री सी माइनस 273 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? तो माइनस 0.0226, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 0.0226, यानी कि हम टी बराबर करते हैं माइनस 0.023 कर दें 6 के बदले। अब यही चीज को हम लिख सकते हैं टी बराबर 0.2.3 इंटू 10 के पावर माइनस 2, 1-2 पॉइंट। और इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो हम तो समझ रहे होंगे कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बनेगा। इस पे हम और कुछ क्वेश्चन बात करेंगे। इसके बाद डिग्री ऑफ एसोसिएशन में भी हम आपसे बात कर लेंगे, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। उसमें भी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी बात करेंगे हम लोग। तो उसके लिए अगले लेक्चर के लिए हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।